नुआ कपड़ा बाल बच्चा के सब हो गए नुआ लता जरी साफ छी वो उठा एकदम जसीम कारू ये की कह छे करवा जसीम साबिर साबिर आबिद जाबिद। देख सकते हैं कि हमारे पीछे का नज़ारा यहाँ पे आप लोगों को कैमरे में साफ साफ दिख रहा होगा कि अगलगी की बड़ी घटना जो है 18 अक्टूबर को जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर वार्ड संख्या 10 रामदली पंचायत में हुई है। अचानक से अज्ञात कारणों से जो है आग लगता है और आग लगने के बाद लगभग 5 घरों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दमकल की कई गाड़ियां यहाँ पे पहुंचती है और आग को काबू करने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन फिर भी जब तक दमकल की गाड़ियां पूरी तरह से कोशिश करती कि आग पे काबू पाया जाएगा, लेकिन तब तक शायद इन लोगों का घर जो है वो खत्म हो चुका था। इनकी आशा उम्मीद और जो इन्होंने बनाया था, जो संजोया था, वो यहाँ पे सारा खत्म हो गया। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो आज बेघर हो गए हैं अगलगी की घटना से। उनसे जानते हैं कि किस तरह यह हादसा हुआ था, कब का हादसा है और किन कारणों से जो है आग लगी थी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मेराज। कितना घर था यहाँ पे? यहाँ पे 5 परिवार का घर था। 5 परिवार का? हाँ जी। कैसे आग लगा यहाँ पे? ये रात को 10 बजे लगा है सर। कैसे, कुछ कारण पता चला है? बिजली का चिंगारी से लगा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगा? वो यहाँ से शुरुआत हुआ था, झूठ नहीं बोलेंगे। बिजली यहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन सब सोया हुआ था यहाँ। क्या पता नहीं, जब यहाँ पे रुक्का मचा, हल्ला गुल्ला हुआ, तब यहाँ पे समाज आया। समाज आने के कारण तब इतना ये हुआ, लेकिन घर में कोई सामान ऐसा नहीं बचा जो उसके बीवी बाल बच्चा खा पाए या कुछ कर सके। कितना का नुकसान हुआ है आपको? कम से कम नहीं, मिनिमम तो 2-2.5 लाख से ऊपर का है। एक घर में? एक घर में 2-2.5 लाख से ऊपर है। एक घर में अगर 5 घर है तो अनुमानित क्षति जो कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपए का हुआ। 12.5 लाख के। हाँ, ये जो घर बनाया गया था सर, 1 मिनट, लोन ले करके ये सब बंदे काम किया था। ये कौन सा जगह है ये शाहपुर है, ठीक है, पोड़ा पड़ता है ये, और पंचायत रामदेली, थाना जलालगढ़, पोस्ट एकम्बा। हाँ, अब देख सकते थे, ये देखिए आपका ही घर है ना? नहीं, अपना परिवार का ही है। अपने परिवार का ही घर है। आपका घर जला है? कैसे आग लगा? कोई कारण कुछ पता चला कि नहीं? नहीं पता चला हम लोग को कैसे आग लगाने लगा। जब देखे तो कुछ पता नहीं चला कैसे आग लगाने लगा। हम लोग भाग भी नहीं पाए, कुछ भी बचा नहीं पाए। कैसे क्या हुआ हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। दमकल की गाड़ियां कितने देर में पहुंची थी? 1 घंटे के बाद। जब सब कुछ जल चुका था तब? जल चुका था। पुलिस की गाड़ियां कब पहुंची? वे दमकल के साथ ही। दमकल की गाड़ी दमकल की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी नहीं आई। दमकल का गाड़ी? हाँ, पुलिस की गाड़ी आई थी या नहीं आई थी? नहीं आए थे, नहीं आए। सिर्फ दमकल की गाड़ियां आई थी। हाँ। क्या नाम है आपका? बीबी नाजरा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं की रहने वाली। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आग कितने बजे लगा था और कुछ कारण पता चला है कि आग लगा कैसे था? ये पता नहीं चला, लेकिन 9 बजे कुछ 9 बज के कुछ मिनट में लगा है। 9 बज के कुछ मिनट में जो है आग लगा। और आग किधर से लगा और किधर से कैसे फैला? ये धीरे लगा, वही धीरे तरफ चले गया। इधर से लगा और उधर चला, मतलब कि दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ आग लगा? उत्तर तरफ चले गया। इन घरों में भी कोई नुकसान पहुंचा क्या? वो घर में नुकसान तो नहीं पहुंचा, धीरे से कितने परिवार के लोग इसमें रह रहे थे? कितने से लोग रहते थे? यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, जिनका घर जला है वो बता रहे हैं कि आग लगने के 1 घंटे के बाद जो है दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची थी, आग पे काबू करने का प्रयास किया था। क्योंकि अगर बात करेंगे तो जलालगढ़ थाने से यहाँ की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर है और कस्बा थाने से अगर बात करेंगे तो इसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर है। अब इस दरमियान अगर उन्हें सूचना मिलती है तो शायद उस सूचना को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक पहुँचने में शायद इतना वक्त तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ कुछ बचाना चाहते थे, कुछ बचा कि नहीं? कुछ बचा कि नहीं? कुछ नहीं बचा। सब कुछ जल गया। सब चीज जल गया। अब आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि क्या मदद कर सके आपको? अब जो मदद कर सकता है प्रशासन, जो भी मदद कर सकता है। अब तक कुछ राहत मिला कि नहीं? खाने उन्ने का सामान आप लोगों को प्रशासन के तो मुहैया करा? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी ये सब कुछ नहीं मिला है। क्योंकि हमारे घर में देखिए, हमारा घर है, वो घर सब सारा जल गया। देखिए जरा सब
टोटल सामान चल गया हमारा। आप कुछ बात कर रहे थे कि लोन लेके घर बनाए हैं। इधर 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 हाँ। लोन लेकर के ये सब घर बनाए, सारा सामान हमारा नुकसान हो गया। ये बचाने के चक्कर में हमारा हाथ जल गया। हाँ उधर से आ गया, इधर से उधर में चले गया। हमारा बच्चा टीना का घर था कि फूस का घर है? यही पिलर देकर के बनाया है, पिलर देके बनाया। टीन खड़ा किया है, छत बना कर। हाँ, हमारे को 5 लड़की सब है, जर गया। गरीब है हम। हमारा लड़की सोया है, तब धक्का मार के निकाले आओ। जेवर तेवर सब जल गया हमारा। कुछ नहीं बचा, शरीर का कपड़ा खाली बचा। कितना का नुकसान हुआ आपके घर में? हमारा कम से कम ढेरी नुकसान होगा, लेकिन सब कुछ नहीं बचा। यह घर में सोता है, सब चीज रहता है। हमारे इसमें नहीं उड़ते, हमारा सब चीज खत्म हो गया, मीटर उटर हर चीज खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। पहले के कपड़ा तक कुछ नहीं लकड़ी बच्चा सोया हुआ था। हम ये सब अच्छा एक बात बताइए कि इतनी बड़ी आग की घटना हुई है और इतनी बड़ी आग की घटना में किसी भी इंसान के हाथ या उनको कोई नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा है या उनको कुछ नुकसान पहुंचा है क्या? नहीं, इंसान में नुकसान तो नहीं पहुंचा है, मवेशियों को मवेशियों को पहुंचा है। कितने कौन बकरी या गाय या भैंस या क्या था, किसको नुकसान हुआ? 4 बकरी हमारा जला है, मुर्गी जला है, हांस जला है। अभी कोई पता नहीं है कहाँ है, नहीं है, अभी देखे भी नहीं है। अब बाकी उसका मतलब उधर 2 गोरू जला है, गाय जला, 2 गोरू जला है उधर। तो बाकी क्या क्या नाम है जिनके घर जले हैं? उनके घर के जो मालिक हैं उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है, एक का नाम है समीम और एक का नाम है जसीम, नसीम और गयास और हमारा नाम साबिर है। अच्छा, हमारा भी घर जला है। सबका भी घर है। लगभग 5 लोगों का घर जो है जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के रमदेली पंचायत के यह शाहपुर गांव में ना, वार्ड संख्या 10 है, यह शाहपुर का इलाका है। और आप देख सकते हैं कि अगलगी की बड़ी घटना हुई है, काफी लोगों का जो है नुकसान हुआ है। अब इसमें यह देखा जा सकता है कि प्रशासन के तरफ से इन लोगों को क्या कुछ हर संभव मदद मिल पाएगी। रमदेली पंचायत के वार्ड संख्या 10 शाहपुर में अगलगी की बड़ी घटना हुई है, इसमें क्या कुछ हर संभव मदद मिल पाएगी पीड़ित परिवारों को? देखिए, सबसे पहले दुखद घटना है और अभी हम यहाँ से देखे हैं 5-6 परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माल मवेशी, मुर्गा मुर्गी, बिछावन, आधार, उसका जितना डॉक्यूमेंट्स था, जमीन का भी जो केवाला कागजात था, सभी जल गया है। तो मदद तो इनको कई पक्ष से करना पड़ेगा। अभी यहाँ से जाने के बाद हम सीओ साहब से बात करेंगे, ऐसे ही फ़ोन किए थे। तो सरकार के स्तर पर जो सहयोग बन सके, इनका भरपूर सहयोग होगा। और कागज़ वगैरह है, उनमें हम देखते हैं कि उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी संवेदनाएं इस पीड़ित परिवार के साथ है। व्यक्तिगत तौर पर भी जो उनसे एक इंसानियत के नाते सहयोग होगा, हम सबों को करना चाहिए, हम भी करेंगे। फिलहाल तो ही कर सकते हैं। और जैसा पता चला है कि बिजली के फॉल्ट के कारण आग लगा है, तो ज़रा बिजली विभाग से ही बात करना पड़ेगा कि गांव में जहां किसान है, गरीब परिवार है, सुदूर है, वहां पर बिजली का नियमित मरम्मत हो, उसकी निगरानी होनी चाहिए। हो सकता है उसमें भी कुछ लापरवाही रहा हो। अभी तो घटना घटा है, कई एक पक्षों पर दिमाग गया है, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, अगर बिजली से ही लगा है तो उस पर भी हम देखेंगे क्या उस पर हो सकता है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ कसबा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार किशोर जायसवाल जी थे, जो घटनास्थल पे पहुंचे हैं, जहां पे आग की बड़ी घटना हुई है, वहां पे पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों को जो है सांत्वना दिए हैं और क्या कुछ हर संभव मदद हो पाएगा उसके बारे में भी बताया है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश सीमांचल न्यूज।